नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक एबॉर्शन यानी गर्भपात करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर गर्भपात करवाना है तो लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस है। तो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी डॉक्टर्स के द्वारा, मदर्स के द्वारा, इवन कोर्ट्स के द्वारा कि इस 1971 के एक्ट को अमेंड कर दिया जाए और 20 हफ्ते के बजाय 24 हफ्ते तक अनुमति दी जाए मदर्स को एबॉर्शन करवाने की। क्योंकि देखो, 20 हफ्ते से पहले गर्भपात करवाया जाता था तो बहुत केसेस में मदर्स की डेथ हो जाती थी। और देखो, बहुत बार ऐसा होता है 22वें हफ्ते में पता लगता है कि बच्चे में किसी प्रकार की विसंगति है, यानी जन्मजात कोई कमी है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कानून के हिसाब से सिर्फ 20वें हफ्ते से पहले ही एबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इलीगल एबॉर्शन भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। बहुत सारी ऐसी दुकानें चल रही हैं कि घर में एबॉर्शन कर दिया जाता है मदर का इलीगल तरीके से, कानून के विरुद्ध जाकर। और ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशन में भी बहुत बार मदर्स की डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को अमेंड किया जाएगा और एक नया बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। बिल में प्रोविजन यह किया गया है कि अब मदर्स 24 हफ्ते तक एबॉर्शन करवा सकती हैं। इस बिल से देखो एक चैलेंज भी आता है। चैलेंज क्या है? देखो, 20वें हफ्ते तक बच्चा बड़ा हो जाता है और जब एबॉर्शन किया जाता है तो बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन बच्चा जब बाहर निकलता है 20वें हफ्ते में, तब बच्चा मरा हुआ होता है, डेथ हो चुकी होती है। लेकिन 24वें हफ्ते में एबॉर्शन जब किया जाता है और बच्चे को बाहर निकाला जाता है, रेयर केसेस में बच्चा जिंदा बाहर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में बच्चा बाहर आ चुका है 24वें हफ्ते में, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, तो फिर उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखो ऐसा काफ़ी रेयर केसेस में होता है। यूएसए जैसे देशों में तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप है, 24वें हफ्ते में अगर बच्चा जिंदा बाहर आ भी गया तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की सहायता से, एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से उस बच्चे को जिंदा रखा जा सकता है। बट इंडिया जैसे देशों में टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कुछ ही जगहों पर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। डॉक्टर्स का वैसे ये भी कहना है अगर 24वें हफ्ते में बच्चा जिंदा बाहर आ भी गया तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, कुछ ही समय सांसें चलेंगी और उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाएगी। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, ये जो लिमिट है अलग अलग देशों में अलग अलग है कि कितने हफ्ते तक एबॉर्शन जो है मदर्स का हो सकता है। कई देशों में ये लिमिट जो है वो 20 हफ्ते है, कई देशों में 24 हफ्ते हैं। वैसे देखो, लिमिट डिसाइड करने में वायबिलिटी एक फैक्टर होता है कि किस हफ्ते में बच्चा अगर बाहर आए तो वो जिंदा बाहर आएगा। इस चीज को देखते हुए लिमिट लगाई जाती है। 28वें हफ्ते में अगर बच्चा बाहर आएगा तो जिंदा बाहर आ सकता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन 24वें हफ्ते में ज़्यादातर केसेस में बच्चा जब बाहर आएगा तो डेथ हो गई होती है, लेकिन कुछ केसेस में बच्चे की सांसें चल रही होती हैं। तो इसलिए पहले हमारे देश में लिमिट 20 वीक्स थी, अब इस लिमिट को इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिया गया है। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।